नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री यूट्यूब चैनल। आप सबका शुक्रिया है कि आपने मेरे वीडियोस देखे, लाइक किए और शेयर किए अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब किया। आज एक और स्पिरिचुअल टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगी। माफ़ी मतलब कि फॉरगिवनेस, बॉडी माइंड एंड सोल, मतलब कि कैसे हम किसी को माफ़ कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमें स्टॉप करता है किसी को माफ़ करने से, एंड इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो तो क्या क्या आपके बॉडी माइंड में इफ़ेक्ट होंगे। तो पहले तो हम ऐसे बात करते हैं कि पहले ये सिचुएशन आती ही क्यों है कि आपको किसी को फॉरगिव करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में हम देखते रहते हैं कि कोई हमें हर्ट करता है, कोई हमारे एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं चलता है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम दूसरों को दोषी बना देते हैं कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, मैं तो एकदम सही थी या सही था। ये सब ऐसा होता क्यों है और इसके कारण, इसका मैं बैकग्राउंड बताऊंगी क्यों होता है। और ऐसे इससे करने से क्या होता है, जब कोई हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चलता है तो ऑटोमेटिकली हम हर्ट हो जाते हैं। हमारी वाइब्रेशन पेन में और सैडनेस में वाइब्रेट करने लगती है। हम एकदम बहुत ही डल फील करते हैं। जिस दिन हमारे सिचुएशन में ऐसा कुछ होता है कि किसी ने हमें हर्ट कर दिया, उस दिन पूरा का पूरा दिन ख़राब हो जाता है। हम एकदम लो एनर्जी वाइब्रेशन में रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो प्राणिक एनर्जी है वो नीचे गिर जाती है। आपकी जो प्राण की एनर्जी होती है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने नॉर्मल जो एसिमुलेशन और जो क्लेंजिंग प्रोसेस होती है बॉडी की वो कर पाए। तो आपका जो सेलुलर लेवल पे है ना, वो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि आप लो लेवल की एनर्जी पे रहते हो जब तक आप उस लो वाइब्रेशन को कैरी करते हो। तो कभी कभी होता है कि हम जल्दी से एक दिन में ही हम नॉर्मल हो जाते हैं, कभी कभी 10 दिन या बहुत दिनों तक हमें उसी पेन में रहते हैं। हम लोग उसको कैरी करते हैं, उस सिचुएशन को, उन लोगों को सब याद करते हुए बहुत दुख मनाते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे तो इतना हर्ट हो गया। हम उसी वाइब्रेशन में हमेशा रहते हैं। तो ये होता है कि टॉक्सिक्स जमा हो जाती हैं इसके कारण, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति में इतनी एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती है कि हमारे सेलुलर लेवल से उस टॉक्सिन्स को निकालें, क्योंकि उतने दिन और उतने टाइम तक हम लोग लो लेवल एनर्जी पे थे। तो हमारे टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो भी हमारे अभी हम जो देख रहे हैं 10-15 साल 20 साल से, कि हमारे जो डिसीज़ेज़ हैं, हमारे जो डिसीज़ेज़ हमें देखने को नज़र आ रहे हैं वो सारे स्ट्रेस बेस्ड हैं। मतलब कि जो हमने खुद क्रिएट किए हैं, हमारे अंदर से हमारे स्ट्रेस के कारण ये डिसीज़ आए हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटिक हो गया या फिर थायराइड हो गया, ये सब स्ट्रेस बेस्ड रिलेशनशिप है जिसने हमारे हार्मोन्स को इनबैलेंस कर दिया है, जिसके कारण हमारे सेल्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक डिपॉजिट करते हैं। तो ये कभी हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, तो सेलुलर लेवल पे इनकी एनर्जी स्टक हो जाती है और हम लोगों को फिज़िकली बहुत ही वीक फील होता है। हमें डिजीज़ बाहर आने लग जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ना, हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में इसका इम्प्रेशन पड़ जाता है। जैसे कि हमने कोई एक्सपीरियंस लिया, एक पर्सन ने, किसी ने कुछ हमें इंसल्ट कर दी, हमारे ईगो को हर्ट कर दिया, हमारे बारे में कुछ भला बुरा कह दिया, या फिर हम सही थे, उन्होंने कुछ गलत कह दिया। तो हम क्या करते हैं, उस बात को बहुत ही डीपली से हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट कर लेते हैं। उस बात को, सिचुएशन को, उस एक्सपीरियंस को हम अपने आत्मा में इम्प्रिंट करने दे देते हैं। तो क्या होता है कि वो हमारे स्पिरिट बॉडी में हमेशा के लिए रह जाती है। और ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि इससे हमारी जो अगली एसेंशन या अगला प्रोसेस है वो हमें आगे जाने नहीं देगा। तो ये इम्प्रिंट हमारे खिलाफ काम करता है। तो ये अच्छी मेमोरी नहीं होती है, तो इसको सबकॉन्शियस माइंड से भी हमें डिलीट करना पड़ता है। ठीक है। और मेंटल बॉडी में, और इससे इतना स्ट्रेस हम लोग लेते हैं कि हम लोग इमोशन से ऑपरेट करते रहते हैं कि चलो मैं बताती हूँ आपको इमोशंस कैसे फॉर्म होते हैं। पहले जैसे एक सिचुएशन आ गई और आपने उस सिचुएशन में कोई थॉट आई आपकी कि ये हमारे खिलाफ बात कर रहा है या फिर इसने हमें हर्ट किया है। अगर आप उसी वक्त उसको भूल जाते हो या फिर उसके बारे में बार बार अपने थॉट को इंक्रीज़ नहीं करते हो,
तो वो बात वहाँ तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस थॉट को बार बार हम अपने चित पे लेके आते रहते हैं, तो उसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं। जब हम इसको बार बार अपने बारे सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे इमोशंस बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें नफ़रत की भावना ज़्यादा हो जाती है, हमें पेन होने लगता है, हम हर्ट हो जाते हैं। ये सारी एकदम स्ट्रांग इमोशन हमारे में स्टक हो जाती हैं। ये हमारे मेंटल बॉडी में बहुत ही तेज़ी से इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो क्या होता है इससे हमारे जो डिसीजंस होते हैं, फ्यूचर के जो डिसीजंस होते हैं, हमारे इस इमोशन से डिसबैलेंस हो जाते हैं। मतलब कि हम लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो इमोशनल बेस्ड होते हैं, ना कि अपने इंटेलेक्ट के बेस्ड पे। तो ये इमोशंस जो होती हैं हमारे हर एक उस डिसीजंस को ब्लॉक करती हैं, जो शायद हम गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो हमारी मेंटल बॉडी से भी इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में उनके इतने सारे हादसे होते हैं, इतने सारी उनकी जो सिचुएशंस वो होके गुजरते हैं कि उनमें ये स्टक एनर्जी होती है। ये एनर्जी जो स्टक है हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल में, इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं वो असेंडेड मास्टर होती हैं, या फिर उनको वो वाला दर्जा दिया होता है, और ऐसी वाली उनकी जर्नी होती है कि उनका बहुत ही हाई मिशन रहता है, सोल मिशन रहता है। तो आपको ये सब करके ही निकलना पड़ेगा आगे। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो आप लाइट बॉडी नहीं बन सकते हो, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है, आप आगे की लाइफ में जा नहीं सकते हो, आप एसेंडेड मास्टर या गुरु नहीं बन सकते हो, आपकी एसेंशन हायर लेवल पे दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकती है, स्पिरिट वर्ल्ड में। तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स के लिए कि आप माफ़ कर दो। हालांकि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको याद दिलाना पड़ेगा। तो ये फॉरगिवनेस वाला शायद एक दिन में भी हो सकता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये सब आपकी आत्म की शक्ति होती है जिससे आप फॉरगिव कर सकते हो। आपको ये शक्ति को बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन आपने सोच लिया और आ जाएगी। इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वर्क करना पड़ता है अपने आप पर, ठीक है। अब जानते हैं कि हमें क्या स्टॉप करता है फॉरगिव करने से। एक तो बड़ी हमारी सबसे मेन चीज़ है कि हमारी ईगो स्टॉप करती है दूसरे पर्सन को माफ़ करने के लिए। तो हमारा जो अहम रहता है, हम सोचते हैं कि हम सही थे, वो गलत था, या फिर हम सही हैं तो भी हमें सुनने को मिला, या फिर उन्होंने मुझे हर्ट किया। हम हमेशा ब्लेम दूसरे को करते हैं क्योंकि बहुत आसान है और ये कंफर्ट जोन है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम बोल देते हैं कि उसकी गलती थी तो उसे माफ़ करना होगा, ठीक है। और एक और चीज़ है कि हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें अलाउ ही नहीं करती। हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं और हमारी कोई गलती नहीं है। तो हमारा हमेशा हमारे सेल्फ पे ही हमारा फोकस रहता है। हम उस सिचुएशन को उसको उस अंदाज से नहीं देखते जिस अंदाज से उसको देखना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी भी एक्सपीरियंस को पूरी तरह नहीं जीते। जैसे कि अभी किसी ने एक सिचुएशन क्रिएट हुई सुबह, जैसे आप किसी से हर्ट हो चुके, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, तो उस सिचुएशन में आप ना उसी एनर्जी पे स्टक होने या उसके बारे में कंtemplate करने के बजाय आप इमीडिएटली नेक्स्ट इवेंट पे पहुंच जाते हो। तो इमीडिएटली आप उसको नज़रअंदाज करके आप अपनी अगली सिचुएशन पे दिन के अगले काम पे लग जाते हो, या फिर एट द एंड ऑफ द डे भी आप उस बारे में सोचते नहीं हो डीपली। मतलब सोचना है मतलब ये कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसके पीछे का राज क्या है, ये मेरे ज़िंदगी में क्यों आया, ये कंtemplation हम नहीं करते हैं। हम इमीडिएटली नेक्स्ट सिचुएशन पे या ऑफिस का काम हो या कुछ और काम हो उसमें जंप हो जाते हैं, या फिर अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं। हम किसी मीडिया के ऊपर या किसी अच्छे गाने को सुनकर या कुछ और देखकर हम लोग किसी और से बात कर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो नहीं हमें करना। हमें उस सिचुएशन को 100% जीना है, हमें उस पेन को 100% फील करना है, हमें उसके अंदर तक जाना है और हमें इसको फाइंड आउट करना है कि क्यों ये मेरी ज़िंदगी में आया। इससे एक और बात, जब हम ऐसी एक्सपीरियंस को 100% जीते हैं, 100% को उस पेन में हम होके गुजरते हैं, हमें एट द एंड ऑफ द सिचुएशन हमें ये अवेयरनेस आती है कि ये हमारी ज़िंदगी में क्यों आया। इसको कहते हैं लेसन्स ऑफ द लाइफ, या फिर
ब्रिलियंस ऑफ द सिचुएशन। तो ऐसी अवेयरनेस फैल्कन पॉइंट या ईगल पॉइंट में मिलती है कि ये हमारी ज़िंदगी में आया ही क्यों, पहले ऐसी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में पड़ी ही क्यों। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका लेसन क्या है। अगर हम उस लेसन को हम नहीं जान पाते हैं तो क्या होता है कि ज़िंदगी में हमें ये सिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी फिर सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जिससे हमें और दिक्कत होगी और हमें और पेन होगा। तो ये सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट हुई हैं कि हमारी अवेयरनेस आगे एक लेवल पे पहुंच जाए। और मैंने बहुत बार अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये जो अर्थ की जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हम इस जर्नी में चॉइस आए हैं और हमें ये सीखनी ही पड़ेगी। अगर हम इस अर्थ स्कूल में आके हमने ये लेसन नहीं सीखा तो दोबारा हमारे साथ यही सिचुएशंस रिपीट होंगे, सेम कर्मा रिपीट होंगे, सेम तरह के लोग हमारे ज़िंदगी में वापस आएंगे। ओके, तो आपको ये लेसन सीखना ही होगा। ठीक है। एक और बात ये है कि अगर आपने ये क्लोजर नहीं लिया तो आपको ही दिक्कत होगी फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको उसको क्लोजर करना पड़ेगा। सोल्यूशन बताती हूँ इसका मैं, ये ध्यान से सुनिएगा। एक सोल्यूशन क्या है कि आपको कंप्लीट अवेयरनेस जब आपके आती है, आप पूरी लेसन को सीख जाते हो, तो क्या होता है ना, आप जब ये पूरी लेसन को सीख जाते हो तो आपको क्लोजर मिल जाती है। मतलब आप अपनी कंप्लीट अवेयरनेस पे रहते हो उस एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है। और एक और टेक्निक बताती हूँ, होपोनोपोनो का एक टेक्निक है जिसमें आप फॉरगिव कर सकते हो। इसकी थोड़ी 4 अफर्मेशंस हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इसमें आपको बोलना होगा उन सब लोगों को, उन सब सिचुएशंस को जिसने आपको हर्ट किया है, आप लोअर इमोशंस पे आ गए थे, बाय अफर्मेशन। जैसे आपको उसको आई एम सॉरी बोलना पड़ेगा, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये 4 अफर्मेशंस आपको बार बार बोलनी पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा कि आपकी ईगो आपको बहुत रोकती है ये सब करने से। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एनर्जेटिकली उन लोगों को और उन सिचुएशंस को माफ़ कर सकते हो। तो जैसे आप सोने से पहले 21 डेज़ आप क्या कीजिएगा कि आप ये इमेजिन कीजिए कि वो पर्सन आपके सामने है एनर्जेटिकली, उनकी जो पिक्चर है आप इमेजिन कीजिए और उनसे कहिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। ये 4 चीज़ें आप क्या करते जाइए, 21 डेज़ आप कीजिए। तो ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल पे जब आप इसका काम कर देते हो तो फिजिकल लेवल में मैट्रिक्स थर्ड डायमेंशन में उसका चेंजेस आपको नज़र आने लगता है। तो आपको ये टेक्निक करना है। ये मैंने किया है अपनी लाइफ में और मैंने सिचुएशंस को लोगों को बदलते हुए मैंने खुद देखा है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। मैंने होपोनो का टेक्निक मैंने रिसेंटली मुझे पता चला, लेकिन उससे पहले मैं एनर्जेटिकली ये सब करती थी। तो मैंने चेंजेस देखे थे अपने कुछ रिलेशनशिप्स में। तो ये आप कर सकते हो। अब आते हैं मज़ेदार वाली बात, ये है कि हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम लोग ये फॉरगिवनेस करते हैं। तो पहला तो ये है कि आपकी आत्मा को स्ट्रेंथ बहुत मिलती है। मतलब कि आप इतने एम्पावर्ड हो जाते हो कि आप किसी को माफ़ कर सकते हो और सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हो। तो आपकी आत्मशक्ति बहुत ही बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आपके जो टॉक्सिन्स जो फंसे हुए हैं वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप एक एम्पावर्ड स्टेट में, हैप्पी स्टेट में, जॉय के स्टेट में, अबंडेंस की स्टेट में आ जाते हो। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ना आपकी बॉडी से सेलुलर लेवल से सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलने लग जाते हैं। और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो भी स्ट्रेस बेस्ड डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और थायराइड, जो भी स्ट्रेस बेस्ड हैं, सारी डिसीज़ेज़ आपकी निकलने लग जाती हैं। तो फिज़िकल हेल्थ में भी आपको बहुत मदद मिलती है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है क्लोजर फ्रॉम द अर्थ। मतलब अर्थ से जाने के बाद हमारी जो सिचुएशन, जो जर्नी होती है वो कम्प्लीटली विथ लेसन्स क्लोज हो जाती है। तो ये इससे पहले मैं इसके बारे में और आगे बोलूँ, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। शायद 2-3 साल पहले मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, टॉकिंग टू द एंटिटीज़। तो टीटी करके एक मोडालिटी है जो एक्सेस कॉन्शियसनेस की मोडालिटी है, जिसमें हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। वैसे मैं स्पिरिट कम्युनिकेशंस करती हूँ, लेकिन उससे पहले ये सब मैंने अभी सीखा है, लेकिन उस वक्त प्रोफेशनल अभी सीखा है, लेकिन उस वक्त मुझे इसकी अवेयरनेस आई थी, मतलब कि थ्रू ऐसा कोई कोर्स है।
तो उसमें बताया था कि जो हम में और आत्माओं में इतना ही फ़र्क है कि हमारे पास फिज़िकल बॉडी है और उनके पास फिज़िकल बॉडी नहीं है, यही डिफरेंस है हम में और उसमें। तो ये जो ट्रिपल टी एंटिटी के कोर्स में मैंने सुना था, जो शैनन ने कंडक्ट किया था, आप उनके बारे में गूगल कर सकते हो। तो उन्होंने बताया था कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं, एंटिटीज़ अभी भी हैं अर्थ में, जिनको क्लोजर नहीं मिला है। मतलब कि जो अपने अर्थ रेलम से आगे नहीं जा पाई, वो यहीं पर बिकॉज उनकी इतनी सारी इमोशंस स्टक थी कि वो उनको अर्थ लेवल पे ही रहना पड़ गया। तो ये कैसे हुआ? मतलब कि देखो, आप इंडिया में देखोगे ना, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है और जो हमारी जो जॉइंट फैमिली की जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, वो हमें 100% लाइफ जीने नहीं देती हैं। तो हम लोगों की जो इच्छाएं होती हैं ना, वो कहीं हद तक हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, जब हम मर जाते हैं तो हमारी सोल इतनी रोती है कि मेरे को ज़िंदगी मिली, मैं जी नहीं पाई। तो एट द एंड ऑफ द जर्नी जब हम मर जाते हैं तो इसी तड़प में वो रह जाती है। और हम बहुत सारे लोगों को माफ़ नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने भी हमें इन्फ्लुएंस किया गलत डिसीजंस लेने में। तो क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो लोअर चक्रास पे होती है, लोअर वाइब्रेशन की होती है। तो हम डेफिनेटली लाइट की तरह फरिश्ता नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है अभी भी अर्थ के लोअर रिलम्स में ही पड़ी है। तो हमारी आत्माएं यहीं पर अर्थ रिलम में घूमती रहती हैं। इसके कारण क्या होता है, आप कि जो इच्छाएं जो सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी, वो अब दूसरे लोगों पे उनकी आत्मा में घुस के वो अपनी सेटिस्फैक्शन लेना चाहती हैं। वो अपने जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करना चाहती हैं। तो ये क्लोजर नहीं होता है आपका, आपके और कर्मस बढ़ जाते हैं इसके कारण। तो जब आप फॉरगिवनेस करके 100% अपनी ज़िंदगी जी लेते हो अर्थ पे, तो क्या होता है कि आपको आसानी होती है आगे जाने में। इसी के कारण आपकी एसेंशन होती है। ये एक और बेनिफिट है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एसेंशन का होल मकसद ये है कि आप पूरी हर एक एक्सपीरियंस को 100% जियो, उससे सीख लो और उसके बाद आपकी एसेंशन हो जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी एसेंशन मिलेगी आपको। एक और चीज़, आप अभी जो प्रेजेंट अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको इतने सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आप क्या हो कि आप ब्रिज बने हो आपके पिछले पूर्वजों के लिए और आपके आगे की जनरेशन के लिए। आप ब्रिज बन चुके हो। आप अगर माफ़ करते हो और आपकी जो लोअर एनर्जीज़ हैं, हर्ट, पेन, जेलसी, जो भी लोअर वाइब्रेशन क्रिएट हो रही हैं किसी को ना माफ़ करने से, जब आप इन सब को रिलीज़ करते हो तो आप क्या करते हो कि जो सोल इम्प्रिंट्स हैं आपके पूर्वजों की, जो आपके डीएनए में हैं, उसको आप हील कर पाते हो। उसके कारण आपके जो पूर्वज हैं वो हील हो जाते हैं। तो जो भी पूर्वज हायर लाइट पे नहीं जा पाए, उन सब की हीलिंग चलती है और वो लाइट बॉडी पे आ जाते हैं और वो नेक्स्ट रिलम और नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप अपने पूर्वजों को भी हेल्प कर रहे हो बाय फॉरगिविंग। एक और चीज़, आपके फ्यूचर जनरेशन, आपके बच्चे, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन की जो आत्माएं आने वाली हैं, बिकॉज आपने क्लोजर ले लिया है अर्थ से और आपकी जो सोल इम्प्रिंट्स हैं सब कुछ कम्प्लीटली हील हो चुकी हैं लोअर वाइब्रेशन से। आपने लाइट प्रोवाइड की है अपने एंसेस्टर्स के लिए, तो उनका जो इन्फ्लुएंस आपके फ्यूचर जनरेशन में होता है वो भी स्टॉप हो जाएगा। और वो नेक्स्ट जो सोल्स आएंगी वो अपना सोल मिशन लेके आएंगी और वो अपनी कंप्लीशन अपने आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपका एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और वो अपनी ज़िंदगी आसानी से जी पाएंगे। तो एट दिस पॉइंट आप जो भी आत्माएं स्पिरिचुअल जर्नी में आ रही हैं, फॉरगिवनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे करने से आपकी जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन होगी, ऑटोमेटिकली इतने सारे सोल्स के आपके जनरेशन से, आपसे कार्मिक रिलेटेड जितने भी हैं, इन सबको मदद मिलेगी। एक और चीज़, इसके कारण आपके साथ जो कार्मिक अकाउंट में आते हैं, चाहे वो ज़िंदगी में एक ही बार आएँ, चाहे आपको वो एक ही एक्सपीरियंस दें, शायद आप सुबह मिले उनसे, बस उतना कांटेक्ट काफ़ी है उस एक और आत्मा को एसेंशन पे लेके जाने का या फिर उनकी अवेयरनेस बढ़ाने का। तो अपनी फैमिली में ही नहीं, आप ये
एसेंशन या स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा रहे हो और अपनी लाइट से इन सबको हील कर रहे हो, जो भी आपके कांटेक्ट पे आएंगी उन सब आत्माओं की भी एसेंशन चलेगी, उनकी भी अवेयरनेस बढ़ेगी। जो भी स्लीपिंग सोल्स कहते हैं, जिनकी अनअवेकेंड स्टेट है, उनकी स्टेट भी बढ़ेगी। और फाइनली मैं इसको वीडियो को रैप अप करना चाहती हूँ कुछ और बातें कह के। उससे पहले कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो टाइमिंग है, जन्म और मरण का जो टाइमिंग है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कुछ है जो भगवान के कंट्रोल में है या फिर हायर सोर्स जो प्राइम क्रिएटर है उसके कंट्रोल पे है। तो और ये सब फिक्स्ड है, हम ना जन्म के टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं ना मरण के टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट जानना है कि हमें इन दो टाइमिंग्स का भी पता नहीं है। तो ये ऐसे गुप्त चीज़ें जो हैं, जन्म, बर्थ और डेथ, तो हम अपना डिवाइन टाइमिंग ऑफ डेथ भी नहीं पता है। तो हम नहीं जानते कि अगले क्षण में हम रहेंगे या अगले दिन हम उठ पाएंगे या फिर अगले दिन हम रह पाएंगे या फिर 10 दिन हम जिएंगे। हम अपनी ज़िंदगी के अंत को नहीं जानते हैं। क्या पता अगर हम कल को हमने अपना शरीर छोड़ दिया तो हमें ये गिल्टी फीलिंग नहीं होगा कि हमने कुछ चीज़ें नहीं की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, जैसे किसी को माफ़ करना, जिसके कारण मेरी जो वाइब्रेशन है मेरी लाइट हो जाती और मैं अपने मरण के बाद अपनी आत्माओं को हायर लेवल पे लेके जा सकती। ये तो हमारे दिमाग में आएगा ही आएगा, लेकिन तब तक क्यों वेट करें हम? जो काम हम आज कर सकते हैं अभी कर सकते हैं। एक और दोहा है जो मैंने स्कूल में पढ़ा था। मैंने केंद्रीय विद्यालय में अपनी स्कूलिंग की थी, तो वहाँ पर मैंने ये हिंदी का दोहा पढ़ा था। बहुत ही मेरे को अच्छा लगा और मैंने बहुत हद तक इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करने की कोशिश की है। और ये देखो कि मोस्ट ऑफ़ द लीडर्स भी यही फॉलो करते हैं। कबीर जी का ये दोहा है, कल करे सो आज कर कल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका जो मेन मीनिंग है कि जो आप कल करना चाहते हो वो आज करो, जो आज करना चाहते हो वो अब करो। पल में प्रलय मतलब हमें पता नहीं है हमारी इवेंट ऑफ डेथ और इवेंट कब होने वाला है, तो हम उस वक्त का क्यों इंतज़ार करें जब हम प्रलय होने के बाद हम क्यों पछताएं अपने डिसीजंस पे। तो जो हम काम आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, तो वो क्यों ना किया जाए। तो ये पॉइंट भी ये इम्पॉर्टेंट है कि जिसको हम आज फॉरगिव करके हम अपनी ज़िंदगी को लाइट बना सकते हैं और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकते हैं, वो आज हम क्यों ना करें, अभी हम क्यों ना करें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डेफिनेटली शेयर कीजिए। जिनसे भी आप शेयर करना चाहते हैं, उनकी भी आप केयर करते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। और जो टेक्निक मैंने बताई है, एनर्जेटिकली कॉलिंग द कॉन्शियसनेस, उस पर्सन की कॉन्शियसनेस को बुलाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिनिमम 21 डेज़ कीजिएगा, क्योंकि न्यूरो पाथवे का टाइम पड़ता है उसको इफेक्ट में लाने का एनर्जेटिकली से बॉडी के लिए। आप खुद की चेंजेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम।